नमस्ते नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो करंट अफेयर्स की क्लास है, यहाँ पर आज आपको हम टेस्ट कराने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप कहोगे डेली वाली क्यों नहीं आई, वो आपको कल मिलेगी, यानी कि वीकली फॉर्मेट में। यानी कि कल तो आपकी मैराथन होने वाली है, सभी लोग जरूर जुड़ना। सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगी, कॉपी पेन लेके बैठना, 5-6 घंटे की लगातार होगी मैराथन। महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण नोट्स आपको जरूर बनाने हैं। चलिए, तो आज इन टॉप 50 प्रश्नों को देखते हैं और एक बार आप लोग अपना स्कोर जरूर बताना है ना। स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या हुआ है, आपने कितना किया है। ठीक है, 50 में से। और ये सभी हमने प्रश्न आपको हम पढ़ा चुके हैं। आइए रिवीजन करते हैं। आईजीओ सदर्न इंडिया जूनियर बॉयज गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो ये खिताब जो जीता है वो बेहान जैन ने जीता है। किसने जीता है? बेहान जैन ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन को गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? आप कहोगे भैया चंद्रयान 3 को किया गया है। अगला है, पीपी सत्यन द्वारा लिखित पुस्तक द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पीएन पनिक्कर का विमोचन किसने किया है? तो ये विमोचन किया है भैया जी सीपी राधा कृष्णन जी ने। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा? आप कहोगे कर्नाटक में बनाया जाएगा, और गुजरात में पहला सबसे बड़ा है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 1,32,000 है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला एआई आधारित प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो बताएंगे आप कहोगे भैया यह भारत के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है, गुरिंदवर सिंह ने किस खेल स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो किस खेल स्पर्धा में बनाया है? आप कहोगे भैया 100 मीटर दौड़ में। नेक्स्ट है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की शुरुआत हाल ही में कहाँ की गई? तो आप कहेंगे भैया यह शुरुआत करी गई है गुजरात में। ठीक है। अगला है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में चिराग केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो आप कहेंगे इसका उद्घाटन उन्होंने किया है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। अगला है, हाल ही में लॉन्च किए गए उपन्यास बाजार के लेखक कौन है? तो आप कहोगे इनका नाम है निरंजन देव शर्मा। कौन है? आप कहेंगे भैया निरंजन देव शर्मा जी हैं। अगला है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 भारत का और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो आप कहेंगे भैया जी भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ है। अच्छा, मुझे कमेंट में बताना गरुड़ शक्ति अभ्यास किसके बीच में आयोजित हुआ है। अगला है, वन्य जीवों के लिए पानी की कमी को दूर करने हेतु जल परब अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो बताएंगे, आप कहोगे भैया जल परब अभियान गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, वीडी सतीशन ने किस राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो आप कहेंगे भैया जी केरल के। कहाँ के? आप कहोगे केरल के 13वें मुख्यमंत्री। अगला है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे किस तिथि को मनाया गया? तो आप कहोगे भैया यह 24 मई को मनाया गया। अगला है, यूनेस्को द्वारा राजस्थान के किस किले को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में मान्यता दी गई है? आप कहेंगे भैया कुंभलगढ़ फोर्ट है। कहाँ पर है? आप कहोगे राजस्थान में है। कहाँ पर है? आप कहोगे भैया राजस्थान में है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पंजत उत्सव भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? पंजत उत्सव आप कहेंगे भैया जी जम्मू कश्मीर में मनाया गया। नेक्स्ट है, पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज के लेखक कौन है जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो आप कहोगे इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड जी। कौन है? रस्किन बॉन्ड है। अगला है, तृप्ति मुखर्जी जिन्हें पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया जाएगा किस हस्तशिल्प कला की प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो आप कहेंगे भैया जी ये किसकी है? कंथा कढ़ाई की। कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है। नेक्स्ट है, इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2025-26 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? तो आप कहेंगे भैया यह ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता हुआ है। अगला है, साल 2026 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस लेखक ने जीता है? तो आप कहेंगे भैया ये यांग सुआंग जी ने जीता है। किसने? यांग सुआंग जी ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला एआई मंत्रालय एआई मिनिस्ट्री स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? तो आप कहोगे भैया जी ये कौन सा है? आप कहेंगे केरल है। कौन सा है? केरल है। अगला है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या सीजेआई सहित बढ़ाकर
कितनी करने की मंजूरी दी है? तो आप कहोगे भैया जी 38 कर दी है। कितनी कर दी है? आप कहोगे 38। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी हुई है? तो आप कहोगे भैया इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। कौन सी बनी है? स्काई रूट एरोस्पेस। अगला है, पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे भैया जी नॉर्वे। कहाँ? नॉर्वे। अगला है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई हालिया पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम क्या है? आप कहोगे अपनापन, है ना, नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी हुई है। अगला है, किस शहर में हाल ही में वामन नामक जो वामन वन है उनको नामक जो पहल की शुरुआत करी गई है? तो आप कहेंगे भैया जी दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। अगला है, द बेंच द बार एंड द बिजारे पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहोगे इसके लेखक हैं तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। साल 2026 का यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किस संगठन को दिया गया है? तो आप कहोगे दिया गया है सूडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट को। किसको? सूडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट को। अगला है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च यानी मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो आप कहोगे 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। अगला है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 यानी एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो आप कहेंगे भैया चाइना इसमें टॉप पर रहा है। कौन रहा है? चाइना। अगला है, संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस पूर्व राष्ट्रपति के सुझाव पर की गई थी? तो आप कहिएगा भैया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के सुझाव पर की गई थी। नेक्स्ट है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो आप कहोगे भैया जी ये बना है इंडोनेशिया। कौन सा बना है? इंडोनेशिया बना है। अगला है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो उसका 7वां संस्करण आप कहोगे नामांगन उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर? नामांगन उज्बेकिस्तान में। अगला है, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में चुना गया है या किस राज्य में है? आप कहोगे भैया जी उत्तर प्रदेश में। अच्छा बताइए 100वां रामसर स्थल कौन सा है? नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित सड़कों के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है? तो आप कहेंगे भैया अनुच्छेद 21 के तहत। किसके? अनुच्छेद 21 के। नेक्स्ट है, विजडन द्वारा दुनिया की लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया है? आप कहोगे भैया यह दीप्ति शर्मा जी को दिया गया है। किसको? दीप्ति शर्मा को। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आप कहोगे भैया ये कैलाश सत्यार्थी को प्रदान किया गया। अगला है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो आप कहोगे भैया कार्लोस अलकराज ने खिताब जीता हुआ है। अगला है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन सा राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा हुआ है? तो आप कहेंगे भैया जी कर्नाटक है, वो पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से राजस्थान की किस महिला वन रक्षक को सम्मानित किया गया है? तो आप कहोगे भैया जी अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है। अगला है, फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतकर विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी हुई है? आप कहेंगे भैया इनका नाम है आर वैशाली बनी हुई है। अगला है, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो आप कहेंगे भैया वह सूरी नाम के पूर्व राष्ट्रपति थे, और याद रखना कि बिहार के रहने वाले थे, यानी बिहार राज्य के भारतीय मूल निवासी थे। अगला है, भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को किस पुस्तक यानी आत्मकथा श्रेणी के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2025 मिला था? बताइए। तो आप कहोगे मदर मैरी कम्स टू मी के लिए। अगला है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 के मुताबिक भारत का सबसे अच्छी रैंक वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो आप कहेंगे भैया इसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहां पर है? दिल्ली में है। अगला है, भारत की अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग यशोदा और कृष्ण के चित्रकार कौन है? तो आप कहेंगे इसके चित्रकार है राजा रवि वर्मा जी। अगला है, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने में कौन सा राज्य देश में पहले नंबर पर रहा है? तो आप कहोगे भैया कर्नाटक ही है जो पहले नंबर पर रहा है।
अगला है पद्मश्री से सम्मानित भगवान दास रेकवार का हाल ही में निधन हो गया, वे किस कला से जुड़े थे? तो आप कहेंगे भैया जी वो बुंदेली मार्शल आर्ट से जुड़े हुए थे। किससे? बुंदेली मार्शल आर्ट से। अगला है अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया है? आप कहोगे भैया यह तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। किस स्थान पर? तीसरे पर। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित किया है? तो आप कहोगे भैया तेलंगाना सरकार ने। ठीक है। नेक्स्ट है NHI ने नेशनल हाईवे के किनारे औषधि पौधे लगाने के लिए कौन सी नई पहल शुरू करी है? तो उस पहल का नाम है भैया आरोग्य वन पहल। कौन सी? आरोग्य वन पहल। और हमारा जो लास्ट प्रश्न है वह है स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता UCC बिल लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो आप कहोगे भैया जी वो गुजरात है। कौन सा है? आप कहेंगे गुजरात है। तो ये टोटल प्रश्न है। इसकी PDF 99 का जो बैच है, याद रखना 99 रुपए वाला जो बैच है वन डे एग्जाम स्टडी पर आप जाएंगे, वन डे एग्जाम स्टडी है ना, स्टडी ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। वहां पर आपको मंथली, डेली और उसके साथ ईयरली और टॉपिक वाइज ये सारी करंट अफेयर्स और ई बुक भी मिल जाएंगी, जिससे आप प्रिंट करा सकते हो मात्र 99 रुपए में। जीके के कुछ फैक्ट भी हैं वो भी उसमें आराम से आपको मिल जाएंगे। एक बार बताइए आपका स्कोर कैसा रहा है? मैं कमेंट ये देख रहा हूँ कि आपका स्कोर कैसा है। और ये सारे प्रश्न हमने आपको पढ़ा दिए थे, हम उम्मीद करते हैं इनका आप आंसर बिल्कुल सही दिए होंगे। नमस्कार।